जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ दोहरी नीति का व्यवहार किया जा रहा है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार बिहारियों के साथ नफरत करता है। क्योंकि मक्का रिसर्च सेंटर जो 4 मई 1997 का स्थापना हुआ था बिहार के बेगूसराय में, उसको बिहार से स्थानांतरण करके कर्नाटक के शिवमोगा जिला में ले जाया जा रहा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बिहारियों के साथ नफरत करता है केंद्र सरकार, दोहरी नीति का चाल चलन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आखिर एक तो आप बिहार को कुछ दे नहीं सकते, बिहार में केंद्र कोई कल कारखाना रोजगार नहीं है, और फिर बिहार में जो पूर्व स्थापित चीज़ों को आप यहाँ से ले जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश में ले जाया जा रहा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बिहारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। जिस प्रकार से बिहारी गुजरात में जाते हैं, धक्का खाकर वापस आते हैं, गुजरात में जाते हैं, वहाँ भी बिहारियों को गाली गलौज किया जाता है, मारा पीटा जाता है। और यही गुजराती प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो है, वो बिहार में जो मक्का रिसर्च सेंटर है उसको कर्नाटक स्थानांतरण किया जा रहा है, कर्नाटक ले जाया जा रहा है। आखिर क्यों मक्का रिसर्च सेंटर को कर्नाटक क्यों ले जाया जा रहा है? बिहार में क्या किसान नहीं है? बिहार के भी किसान अच्छे खासे मक्का का खेती करते हैं, उनको क्या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा? इसलिए केंद्र सरकार बिहार के साथ दोहरी नीति का चाल चलता है। और मक्का रिसर्च सेंटर बिहार से ले जाने का मतलब है, बिहार में एक तो आप कल कारखाना दे नहीं सकते, और जो पहले जो चीज़ें यहाँ स्थापित है उसको भी यहाँ से आप ले जा रहे हैं। इससे तो साफ साबित होता है कि आप बिहारियों के साथ दोहरी नीति का चाल चलते हैं। लोकसभा चुनाव आता है तो आप कहते हैं 40 में 39 सांसद जीत कर जाएंगे, और यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी एनडीए का घटक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, और उनके वरिष्ठ वरिष्ठ नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, जैसे जीतन राम मांझी जी हो गए, एलजेपी का सुप्रीमो चिराग पासवान जी हो गए, मोदी जी का हनुमान बने बैठते फिरते हैं और बोलते हैं हम 40 में 39 सांसद जीत कर जाएंगे और मोदी जी को कंधा को मजबूत करेंगे, देश का प्राइम मिनिस्टर को कंधा को मजबूत करेंगे। क्या साले तुमको मुंह में दही जम चुका है? अभी बोलने में शर्म आता है? मक्का रिसर्च सेंटर बिहार का गौरव चीज़ें जब यहाँ से जा रहा है, वो भी कर्नाटक स्थानांतरण किया जा रहा है, तो इस पर मुँह में दही जम चुका है, बोलने में शर्म आता है? बोलना चाहिए आपको। आखिर क्यों बिहार के लोग ने वोट किया, लोकसभा क्यों भेजा? केंद्र मंत्री हैं आप, केंद्र का मंत्री है, घटक दल है केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी घटक दल है। जीतन राम मांझी जी, आपको भी बिहार के लोगों ने संसद में चुनकर भेजा है, केंद्र का मंत्री हैं, बिहार में भी एनडीए का सरकार में घटक दल है, केंद्र में भी घटक दल है। नीतीश कुमार जी को भी मैं कहना चाहूँगा, केंद्र में भी आपकी घटक दल का सरकार है, राज्य में भी एनडीए का सरकार, घटक दल का सरकार है। क्या आप लोग ऐसे चीज़ों पर आप लोग नहीं बोलते हैं? और बिहार का जब गौरव चीज़ें जो पूर्व में स्थापित चीज़ें जब यहाँ से जाएगा, तो बिहार के किसानों को, बिहार के बेरोजगार युवा और नौजवान छात्र तो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। और बिहार के लोग, वोट का चोट बहुत भारी होता है। जब तुम जैसे नेता जब ये सब चीज़ों को नहीं बचा पाएंगे, तो हम जैसे यूथ को राजनीति में जाना पड़ेगा। जब तुम जैसे नेताओं को बिहार के लोग क्यों चुनते हैं भाई? जब संसद में इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहिए, राज्यसभा में आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आप लोगों को बिहार के लोग चुनकर भेजते हैं। इसलिए चुनकर भेजते हैं कि चुपचाप आप लोग बैठे रहिए और सत्ता का मलाई खाइए। सिर्फ बिहार का लोग आपको चुनकर भेजते हैं इसलिए ना जी, कि बिहार के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया जाए तो आप लोग उसको संसद में आवाज़ उठाइए। सांसद बनाकर भेजा है, संसद में आवाज़ उठाइए। विधायक बनाकर भेजा है तो विधानसभा में आवाज़ उठाइए। राज्यसभा में अगर जाते हैं तो राज्यसभा में आवाज़ उठाइए। अगर आप लोग नहीं आवाज़ उठाइएगा तो क्यों आपको बिहार के लोग चुनेगा? विधानसभा चुनाव आ गया है सटले, मोदी जी का हनुमान बने चलते हैं चिराग पासवान जी। क्या मुंह में दही जम चुका है? बोलने में शर्म आ रहा है? बोलना चाहिए। बिहार का गौरव चीज़ें जब यहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है, एक तो बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा कोई कल कारखाना नहीं दिया जा रहा है, बिहार के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार है, बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है, इसको ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा। और
जो चीज़ें यहाँ स्थापित है, स्थानांतरण है, उसको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। क्या आप बिहार को मैसेज देना चाहता है केंद्र सरकार? और नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी से मैं कहना चाहूँगा, बिहार के लोग आपको क्यों वोट करते हैं, क्यों चुनते हैं? इन सब चीज़ों को आप नहीं बचा सकते हैं, तो क्यों आपको बिहार के लोग चुनेंगे भाई? इसलिए चुनते हैं कि आप लोग केंद्र में जाकर और विधानसभा जाकर चुपचाप सत्ता का मलाई खाइए और बैठे रहिए। विधानसभा में ठिठोलियाँ उड़ाइए, हँसी मज़ाक कीजिए और वापस घर चल आइए। इसके लिए बिहार के लोग चुनते हैं। बिहार के लोग इसलिए चुनते हैं, एक नई उम्मीद के लिए चुनते हैं कि ताकि बिहार के साथ कोई भी समस्या आए तो आप लोग आवाज़ उठाइए। आप लोग एक तो कुछ कर नहीं सकते, आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, तो बाकी भाई आप लोगों को बिहार के लोग क्यों चुनेगा? विधानसभा चुनाव आ गया है बिहार में, आएँगे मोदी जी गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाएँगे, बिहारियों एक एक हो जाओ, एक रहो, सेफ रहो, बँटोगे तो कटोगे। बिहार में नफ़रत की राजनीति अब स्टार्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम का राजनीति स्टार्ट हो जाएगा। और गिरिराज सिंह से मैं कहना चाहूँगा, बेगूसराय के लोग आपको बतौर सांसद बनाया है और केंद्रीय मंत्री भी हैं। 2 बार से आप सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं 2 बार से। क्या बिहार के लोग इसलिए आपको चुने हैं? पूरे भारत के राज्यों में 7 टेक्सटाइल पार्क दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। बिहार बिहार के जो गिरिराज सिंह हो केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी एक भी टेक्सटाइल पार्क बिहार को क्यों नहीं दिया गया? केंद्र सरकार तो पहले से ही दोहरी नीतिकरण बिहार के साथ भेदभाव कर रहा है। और गिरिराज सिंह जो हर मुद्दा में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा घुसेड़ देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको बोलने का इस पे बोलने में शर्म आता है? बोलना चाहिए। क्या मुँह में दही जम चुका है? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हमेशा हर एक बार करते हैं आप। बोलना इसमें बोलने में मुँह में दही जम चुका है। आपका जिला से ही स्थानांतरण किया जा रहा है, वो भी कर्नाटक स्थानांतरण किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा ही स्थानांतरण किया जा रहा है। क्या बोलने में शर्म आता है? इन सब चीज़ें पे तो आप बोलेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कहीं भी घुसेड़ देंगे। विकास की बात कीजिए, बेरोजगार छात्र हैं और नौजवान हैं, उस पे बात कीजिए। और ऐसे-ऐसे एक तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में कोई कल कारखाना लगाया नहीं जा रहा है और फिर यहाँ का जो पूर्व स्थापित चीज़ें हैं उसको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। 4 मई 1997 को मक्का रिसर्च सेंटर बिहार में स्थापित हुआ था, उसको भी स्थापना हुआ था, उसको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है कर्नाटक। आखिर बिहारियों को क्या मैसेज देना चाहता है केंद्र सरकार, मोदी सरकार? इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार बिहार और बिहार के किसानों का हमदर्दी नहीं कि सरकार है। जिस टाइम चुनाव आता है उस टाइम तो कहता है बिहारी एक हो जाओ। इसलिए अब हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी बिहार के लोगों को सोचना होगा, बिहार विधानसभा चुनाव आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बदलिए, अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। और सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकार किस काम की, जब गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है, जब ये सब जितने भी एनडीए का घटक दल है, चिराग पासवान हो या तो जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी जी हो, जब ये सब बिहार के गौरव चीज़ों को नहीं बचा सकते, इस पे आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर काहे के सरकार ये सब इन लोगों को फिर उखाड़ कर फेंकिए। बिहार का लोग वोट कीजिए, एक नई यूथ को लाइए, नया चेहरा बिहार में लाइए, तब बिहार का समस्या का समाधान होगा। क्योंकि बिहार में जो चीज़ें हैं उसको भी यहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, से फिर बिहार के लोग इसको वोट क्यों करेंगे? एनडीए का सरकार को वोट क्यों करेंगे? क्यों वोट करेंगे चिराग पासवान को? क्यों वोट करेंगे जीतन राम मांझी को? क्यों वोट करेंगे सम्राट चौधरी को? क्यों वोट करेंगे नीतीश कुमार को? क्योंकि ये लोग अगर मक्का रिसर्च सेंटर ही नहीं बचा पाए, ना ही एक तो बिहार में कुछ ला नहीं रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं दिया जा रहा है, और जो दिया गया है पहले से पूर्व स्थापित है उसको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है, तो फिर इन लोगों को, सड़े हुए लोग को क्यों चुनना है? इसलिए वोट का चोट बहुत बड़ा होता है। और अब की बार विधानसभा में वोट का चोट 2025 में विधानसभा में नई सरकार, नई यूथ का सरकार, नई जोश का सरकार आना चाहिए, तब बिहार का समस्या का समाधान होगा। बिहार में रोजगार भी होगा, बिहार में बेरोजगारी भी दूर होगा, और बिहार के पूर्व स्थापित चीज़ें भी यहाँ से नहीं जाएगी। क्योंकि इन लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों विधानसभा में चुनना है?